नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात करेंगे दिवंगत नेता यानी कि शहाबुद्दीन की। दरअसल शहाबुद्दीन के काम करने का तरीका, उनका स्टाइल बिल्कुल ही अलग था। वो इसलिए क्योंकि भले ही वो दूसरे इलाके के लोगों को सताया करते थे, उनका क्राइम रिकॉर्ड लंबा चौड़ा रहा हो, लेकिन अपने इलाके के लोगों के लिए वो रॉबिन हुड वाली छवि रखते थे। लेकिन इस रॉबिन हुड को अपनी जमीन नसीब नहीं होगी। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन को सिवान में नहीं बल्कि दिल्ली में दफनाया जाएगा। शाहीन बाग में शहाबुद्दीन का शव दफनाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा क्या कुछ खबर है, किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली की शाहीन बाग में उन्हें दफनाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें सिवान नहीं ले जाया जाएगा। इन दिनों शहाबुद्दीन का परिवार दिल्ली में ही रह रहा है। रविवार को उन्हें दफनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन। उससे पहले उनका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। शहाबुद्दीन के बेटे ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हें पिता से दिन में 2 बार बात करने भी नहीं दिया जाता था। स्वास्थ्य की हालत के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस आरोप के साथ बेटे ने मांग की है कि शहाबुद्दीन का पोस्टमार्टम कराया जाए। इस मांग के बाद मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के जरिए परिजन इस तथ्य तक पहुंचना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन की मौत आखिर किस कारण हुई है। शहाबुद्दीन के समर्थकों की बड़ी संख्या सिवान में है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से समर्थक भी दिल्ली नहीं जा पा रहे। उनमें निराशा है। शहाबुद्दीन के समर्थक उनकी जेल से रिहाई की मांग करते रहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पर लिखा है कि शहाबुद्दीन के निधन की खबर सुन मर्माहत हूँ। ये मेरे लिए निजी क्षति है। मैं और राबड़ी देवी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मरहूम को जन्नत में मकाम दे और इस दुख की घड़ी में हीना आपको सब्र और हिम्मत दे। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना से अधिक सिस्टम और सियासत के शिकार हुए शहाबुद्दीन, मतलब के अनुसार उन्हें इस्तेमाल किया गया, फिर अंतहीन जल्लालत झेलने अकेले छोड़ दिया गया। सिवान में आरजेडी सांसद रहे बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से शनिवार की सुबह निधन हो गया था। शहाबुद्दीन हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। शुक्रवार मध्य रात्रि 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तिहाड़ जेल प्रशासन को शहाबुद्दीन के कोरोना संक्रमित होने का पता तब लगा जब 20 अप्रैल को उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। जिस तरह से उसके शरीर में लक्षण नजर आए, उसके मद्देनजर कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहाबुद्दीन को तुरंत तिहाड़ जेल के चिकित्सकों की निगरानी में दे दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को 2 दिन पहले ही शहाबुद्दीन का इलाज बेहतर तरीके से कराने का निर्देश दिया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा था कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर उनकी सेहत का ख्याल रखें। इससे पहले शहाबुद्दीन की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि उनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसके साथ कोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिन भर में 2 बार घर बात करने की इजाजत भी दी थी। तो खबर ये है कि बाहुबली पूर्व सांसद सिवान यानी कि शहाबुद्दीन को अपनी ही मिट्टी नसीब नहीं हुई, यानी कि उनका अंतिम संस्कार सिवान में नहीं बल्कि दिल्ली के शाहीन बाग में किया जाएगा। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उनके परिवारजनों ने इस बात की मांग की है कि उनके दफनाए जाने से पहले उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। दरअसल उनके बेटे की तरफ से कई सारे गंभीर आरोप जेल प्रशासन के ऊपर लगाए गए। इतना ही नहीं, इस बात की भी जानकारी दी गई कि उनके पिता से उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी। इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दी जाती थी। अब ऐसे में वो संतुष्ट होना चाहते हैं कि आखिर उनके पिता की मौत किस कारण से हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।